कोरोना वायरस महामारी का सिलसिला चीन से शुरू हुआ और पूरी दुनिया में फैल गया। भारत समेत कई देशों में कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर आ चुकी है। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि जिस देश में इस भयंकर बीमारी का जन्म हुआ, उस देश ने शुरुआती चरण में ही इस पर काबू पा लिया और उसके बाद वहां पूरी तरह से शांति है। अर्थव्यवस्था अपने मुकाम को हासिल करने में लगी है, तो वहां पर कोई भी हैरान परेशान नहीं है। दावा किया जा रहा है कि चीन ने एक खास तरह की सीक्रेट दवा से कोरोना को कंट्रोल किया था। क्योंकि खुद चीन ने कोरोना वायरस से छुटकारा पा लिया, लिहाजा अब दुनिया के कई देशों के निशाने पर है। वुहान लैब लीक थ्योरी को लेकर अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देश चीन पर चढ़ाई कर रहे हैं, तो सीक्रेट दवा के इस्तेमाल को लेकर अब एक्सपर्ट्स मुखर होने लगे हैं। हालांकि चीन ने अब सीक्रेट दवा और वुहान लैब लीक थ्योरी को लेकर बड़ा बयान दिया है। वैसे तो चीन के किसी बयान को लेकर हमेशा से ही संदेह जताया जाता रहा है, लेकिन इस बार उसने मीडिया से कहा है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए उसने बेहद सख्त नियम और प्रतिबंध लगाए थे, जिनका पालन देश के नागरिकों ने पूरी ईमानदारी के साथ किया। लिहाजा कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू पा लिया गया और ये प्रतिबंध अभी भी चीन में जारी हैं। लेकिन दूसरे देशों ने इस वायरस को गंभीरता से नहीं लिया और यही कारण रहा कि दूसरे देशों में इस महामारी ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया और स्थितियां बिगड़ती रही। अब भी चीन के नागरिक इस संक्रमण को बहुत ही बारीकी से ले रहे हैं, गंभीरता से लेते हैं। वहां के लोग घरों से बाहर जाते समय मास्क पहनते हैं। सार्वजनिक जगहों पर जाने वाले लोगों के तापमान की जांच की जाती है। इतना नहीं, चीन में इस लंबे वक्त से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स पर बैन लगाए रखा। वहीं विदेशों से आने वाले यात्रियों को कड़े आइसोलेशन नियमों का पालन करना पड़ता था। इस दौरान कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर क्वारंटाइन किया गया और उसका समय और बढ़ा दिया गया। चीन को महामारी की गंभीरता का अच्छी तरह से अंदाजा है। यही वजह है कि चीन की सरकार और नागरिक पूरी तरह से सतर्क हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब तक दुनिया कोरोना मुक्त नहीं हो जाती, तब तक इसके संक्रमण का खतरा बना रहेगा। चीन वैक्सीनेशन के मामले में भी सबसे आगे निकल गया है। चीन ने अपने नागरिकों को अभी तक 1 अरब वैक्सीन की डोज लगा दी है। दुनिया भर में लगाई गई वैक्सीन डोज में चीन की हिस्सेदारी 1/3 से ज्यादा है। शुरुआत में वैक्सीनेशन की गति काफी धीमी थी, लेकिन डेल्टा वेरिएंट की चिंताओं को देखते हुए चीन ने वैक्सीनेशन को बहुत तेज कर दिया। चीनी अधिकारियों ने लक्ष्य रखा है कि 1.4 अरब की कुल आबादी में से 40% लोगों को जुलाई तक पूरी तरह से वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। यानी चीन ने कहा है कि उसके पास कोरोना की कोई मैजिकल दवा नहीं है, बल्कि वो सावधानी के चलते ही इससे बच पाया है। हालांकि उनकी बातों को लेकर संदेह जरूर है, क्योंकि चीन ने केवल 1 सप्ताह में कोरोना पर काबू पा लिया था और कुछ ही वक्त में तो वहां पर सार्वजनिक प्रोग्राम भी हो रहे थे। हालांकि कुछ चीनी मीडिया रिपोर्ट्स चीन की पारंपरिक दवाओं के मिश्रण से बनी मैजिकल दवा बता रहे हैं, जो चीन ने दुनिया को नहीं बताई। लेकिन इस मामले में बड़ी बात यह रही कि चीन ने बहुत तेजी से अपने वैक्सीनेशन अभियान को अंजाम दिया। इस रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने केवल 5 दिनों में 10 करोड़ वैक्सीनेशन डोज लगा दी। कहां मात खा गया भारत? भारत में साल 2020 की जनवरी महीने में कोरोना संक्रमण का पहला केस केरल में पाया गया था। शुरुआत में केरल में 3 लोगों के संक्रमित होने की बात पता चली थी, जिनके टेस्ट रिजल्ट्स पॉजिटिव आए थे। उस समय इस संक्रमण को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन इस बीमारी को गंभीरता से नहीं लेने का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। उस वक्त विदेशी फ्लाइट्स में भी देरी से रोक लगाई गई। नतीजा ये रहा कि कोरोना बहुत तेजी से पूरे भारत में फैल गया। इसके अलावा नागरिकों की लापरवाही भी संक्रमण का एक बड़ा कारण रहा। लोगों ने ना तो अच्छी तरीके से मास्क पहना, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और ना ही कोविड प्रोटोकॉल्स का ठीक से पालन किया। इसका नतीजा पहली और दूसरी लहर में पूरा देश देख चुका है। अब भारत में वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत तेज रफ्तार से चल रही है, तो वहीं कोरोना का ग्राफ भी 50,000 से नीचे जा चुका है। साथ ही एक्टिव केसेस भी 7 लाख से नीचे हो चुके हैं, जो करोड़ों देशवासियों के लिए सुकून की बात है। हालांकि अब भी तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है, क्योंकि कोरोना वायरस के नए डेल्टा वेरिएंट के चलते वैक्सीन भी बेअसर हो सकती है।
खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से यह आशंका जताई गई है। इसके चलते दुनिया भर में एक बार फिर से कोरोना संकट की नई लहर का संकट पैदा हो गया है। WHO के महामारी विशेषज्ञों ने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट के चलते वैक्सीन का असर भी कम होता दिख रहा है। हालांकि अब भी वैक्सीन के चलते कोरोना का असर ज्यादा गंभीर नहीं हो रहा और मौत जैसी स्थिति से बचा जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों ने कहा है कि आने वाले दिनों में कोरोना के कुछ और वेरिएंट्स भी एक्टिव हो सकते हैं, जिसके चलते वैक्सीन का असर बेहद कम हो सकता है। डेल्टा वेरिएंट के म्यूटेशन के चलते डेल्टा प्लस वेरिएंट पैदा हुआ है। डेल्टा वेरिएंट पहली बार भारत में भी पाया गया था। माना जा रहा है कि इसके चलते ही देश में कोरोना की दूसरी लहर का खतरा देखने को मिला है। ब्रिटेन समेत कई देशों में डेल्टा वेरिएंट का कहर देखने को मिल रहा है।